बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी 9th की बुक चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सेल का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपको बताऊंगी कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ही मैंने पेज ओपन कर लिया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ये मैंने आपको सारा पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों डिस्कस करके बता दिया था। अब हम लोगों ने आज क्या करना है, आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन करना है, उसके बारे में पढ़ना है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल वॉल का भी सारे मेन पार्ट्स बता दिए थे। ये भी पार्ट सेल वॉल का ही है, ये सारा मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड दी साइटोप्लाज्म। वो कह रहे हैं कि हर सेल के पास, जैसे एनिमल सेल, फंजाई का सेल, प्लांट सेल, एल्गी सेल, हर सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर एक थिन यानी पतला इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म वो एक लिक्विड होता है, उसके इर्द गिर्द होता है, ठीक है ना, पतला सा। सो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये होता है, ये देखें, ये सारा साइटोप्लाज्म है लिक्विड। ये जो सा थिन सा आपको नजर आ रहा है, ये थिन सा यहाँ बाहर सा, ये थिन है। ये वैसे भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है दिखाने के लिए, जैसे ये थिन है। सो आगे देखते हैं। इट इज selectively permeable. It allows a very few molecules to pass through it while blocks many other molecules. ठीक है, क्या कहते हैं, ये पास थ्रू करने से वो मतलब कि ये इसका मेन टॉपिक ये होता है, इसका मेन काम ये होता है, ये कुछ अलाउ करता है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को कि वो पास थ्रू ब्लॉक कर जाएं अदर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ carbohydrates. The structure of cell membrane is described as a fluid mosaic model. According to this model, the lipids make a fluid-like layer in which protein molecules are submerged. The lipids and proteins can move laterally. Due to these movements, the pattern or mosaic of lipids and proteins constantly change. Carbohydrates are joined with protein in the form of glycoproteins or with lipids in the form of glycolipids. Glycolipids, ठीक है। In eukaryotic cells, many organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi, endoplasmic reticulum and lysosomes are also bound by membranes. ये सारे मिले जुले होते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है। आगे इन्होंने एक डायग्राम सी दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आउटसाइड ऑफ सेल लिपिड बैरियर, इनसाइड ऑफ सेल प्रोटीन, ये सारा इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने कर लेना है। इतना पार्ट ये हो गया, ये इतना इधर से स्पेस है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है, ये मैंने सारा पीछे पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो इधर उन्होंने एक लिखा हुआ है, एनदर लिपिड cholesterol is attached with the inner side of the lipid barrier. Cholesterol is absent in the membranes of most bacteria, ठीक है ना, ये बताया हुआ है उन्होंने। आगे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड साइड जेली टाइप से सब्सटेंस होता है, यहाँ भी राइट किया। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल. It is a complex mixture of water, protein, inorganic salts, and the other substance. Cytoplasm provides a medium for organelles to move and function. It also helps in the transport of material throughout the cell. It acts as the site for various metabolic reactions, for example, breakdown of glucose. It also stores food and waste of the cell. See students, ये मैंने आपको पूरा पैराग्राफ रीड करके बता दिया है, एंड मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। कह रहे ये लोग साइटोप्लाज्म के बारे में, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये इसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है ना, फिल होता है पूरा सेल इससे। एंड ये इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, मिक्सचर होते हैं,
इजम्स होते हैं, सॉल्ट होता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है कुछ मीडियम ऑर्गेनेल्स को मूव करने में और उनको फंक्शन करने में, ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल आउट, थ्रू आउट, मतलब बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है ना, सेल को। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि इसके अंदर ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, स्टोर फूड भी करता है, एंड जो वेस्टेज ऑफ सेल होते हैं ये सारा कुछ स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या बताया हुआ है, ऑल कैरियोटिक सेल्स हैव मेंटेन न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस। जैसे अब देखें ये दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला पर्पल सा न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर भी ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखते हैं क्या इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर, एनिमल सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट है, एंड इन एक्चुअल प्लांट सेल इट इज पुश टू द साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जी हाँ, ये आप देखेंगे कि जो सा वैक्यूल है ये बड़ा है, एंड जो सा न्यूक्लियस है वो इस साइड पे थोड़ा सा पुश हो गया है, लेकिन जो सा एनिमल सेल के सेंटर में है वो, ठीक है ना। वैसे लग रहा होगा कि साइड पे है लेकिन ये सेंटर में ही है। ये क्या कह रहे हैं, ये इसलिए इन्होंने डायग्राम बना के दी हुई है। आगे क्या राइट किया हुआ है इन लोगों ने, आगे इन्होंने राइट किया है द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू ये जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, बाउंडेड होता है। इट इज सेमी permeable and has many small pores called nuclear pores. The inner jelly-like material of nucleus is called nucleoplasm. In nucleoplasm, there are one or more small bodies called nuclei. Singular nucleus, जैसे पीछे भी राइट किया हुआ है यहाँ न्यूक्लियस, ये देखें ये इधर राइट किया है, इसका भी है न्यूक्लियस के अंदर। तो आगे क्या राइट किया हुआ है, इन here ribosomes are assembled. Nucleoplasm contains fine thread-like material known as chromatin, ठीक है ना, कैरोमेटिन होता है, चेरोमेटिन भी पढ़ सकते हैं, कैरोमेटिन भी पढ़ सकते हैं। इट इज कंपोज ऑफ एसिड डीएनए ये कहते हैं इसको, ठीक है, एंड प्रोटीन। व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग इट्स कर्टाइन कंटेंट्स एंड में टेक्स अ शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स। ये मतलब के कह रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लिय होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है, डीएनए भी होता है। डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डीएनए कंटेन करता है जीन जो कि सारी एक्टिविटी कंट्रोल करती है सेल की। डीएनए इज आल्सो responsible for the transmission of characteristic to the next generation. That is why it is called hereditary material, ठीक है ना। वो कंट्रोल करता है डीएनए कैरेक्टरिस्टिक को, ट्रांसमिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे इधर उन्होंने ये दी हुई है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम की, मैं दिखाती हूँ आपको। न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम को दोनों को बताया हुआ है एक साथ से। एंड जैसे ये क्रोमोसोम मैंने आपको पीछे यहाँ बताया था कि ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में होते हैं। यहाँ ये देखें जो से ये सेलुलोज होते हैं ये फाइबर के होते हैं, क्रिस क्रॉस फॉर्म में होते हैं। ये देखें यहाँ भी है, ये इधर सेंटर में है, इधर से निकल के उन्होंने वैसे ही एक दिखा दिया है। ये सारा डायग्राम आपने करनी है। न्यूक्लियर प्योर्स ये होते हैं, क्रोमेटिन ये है, एंड जो न्यूक्लियस है वो ये है, न्यूक्लियर प्लाज्म है वो ये है साइड पे, क्रोमेटाइन ये है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियर प्योर है जो ये डॉट से लगी हुई है। दी प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो नहीं होता, एंड क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब फॉर मोर।